अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी पिस्ता नान खताई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और आप बहुत अच्छी नान खताई घर में बना के तैयार कर सकते हैं। बेकरी से भी ज़्यादा अच्छी बन के तैयार होती हैं ये। इसको आप बना के स्टोर करके भी रख सकते हैं एयर टाइट जार के अंदर। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले मैदा चाहिए होगा। तो इधर मैंने 2 कप मैदा लिया है, उसे छान के और फिर इसके बाद इस्तेमाल कीजिएगा। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे पिसी हुई चीनी 3/4 कप के बराबर, और फिर हम ऐड करेंगे इसके अंदर इलायची पाउडर 1 टीस्पून के बराबर, बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा ऐड करेंगे इसके अंदर 1 पिंच, और उसके बाद में इसके अंदर ऐड करूँगी पिस्ता। तो पिस्ते को मैंने कूट लिया था, 4 टेबलस्पून के बराबर है ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। नान खताई बनाने का बहुत आसान तरीका होता है और बहुत आसानी से आप इसको घर में बना सकते हैं। इसमें कोई बीटर वगैरह नहीं चाहिए, इसे हम हाथ से ही इसका डो बनाएंगे। अब इसके बाद हमें चाहिए होगा घी 1 कप के बराबर। घी जो है हमारा रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, और इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। तो तकरीबन हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, और इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। आपने इसको मिक्स कर लेना है इसी तरह से, और हमें और ज़रूरत होगी तो हम थोड़ा थोड़ा करके ही इसके अंदर ऐड करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि ये पूरा 1 कप ही घी इसके अंदर चला जाए, बाज़ूक़ात बच भी जाता है और मौसम पे भी डिपेंड करता है। अगर सर्दियाँ होंगी तो ज़्यादा घी जाएगा इसके अंदर, और अगर गर्मियाँ होंगी तो ज़ाहिर सी बात है थोड़ा सा घी बच जाएगा। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ। बस इतना घी ऐड करना है कि आप आराम से आसानी के साथ नान खताई बना सकें, उसको शेप दे सकें। तो देखिए बस मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड कर रही हूँ, और बस आपने इसको मिक्स करना है अच्छी तरीके से, और आपने बस मिक्स ही करते रहना है इसको। और ख़्याल रखिएगा जब ये अच्छे से जॉइन होने लगे, मतलब एक पेड़ा सा बनने लगे, तब आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरीके से मथना शुरू कर देना है। तो देखिए यहाँ पे घी इतना सही था, और इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर बच गया है, वो हमने बचा लिया है। अब इसके बाद मैंने इसको इसी तरह से मिक्स करना है ताकि जो डो है अच्छे से स्मूथ हो जाए। तो देखिए आप 2 मिनट तक इसको अच्छी तरीके से मिक्स करिएगा, या आप कह सकते हैं इसको मथिएगा हथेली से, तो आपका ये डो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो उसके बाद आपने इस तरह से नान खताइयों को शेप देना है और नान खताइयाँ बना लेनी है। तो पहले मैंने एक नान खताई को शेप देके देखा था कि बन रही है कि नहीं बन रही, इसमें कोई क्रैक्स वगैरह नहीं होने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। फिर उसके बाद हमने इसकी नान खताई बनानी स्टार्ट करनी है। तो इधर मैंने 1 टेबलस्पून डो लिया था, और उसकी मदद से मैंने इसका साइज़ ले लिया है, मतलब एक साइज़ की बने इसलिए स्पून से ही आपने इसका डो ले लेना है और सारी नान खताइयाँ तैयार कर लेनी हैं। ऊपर हमने एग वॉश लगा देना है, अंडे को फेंट लिया था, ब्रश की मदद से लगा देंगे इसके ऊपर, हल्का सा लगा देना है। और ओवन मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था 10 मिनट पहले 150 डिग्री पे। नान खताइयाँ बहुत हल्की आंच पे बेक होती हैं। अगर आप ओवन में बेक कर रहे हैं तो बहुत हल्की आंच पे करिएगा, मतलब 120, 130 या फिर 150 पे भी आप इसको बेक कर सकते हैं, लेकिन उतना ही ज़्यादा टाइम लगता है। जितनी हल्की आंच पे ये सिकती हैं उतनी ही अच्छी बनके तैयार होती हैं। ऊपर थोड़ा सा पिस्ता डाल दिया है इसको, और पतीले के टाइमिंग में आगे मेंशन कर दूँगी। तो देखिए ये आराम से बेक होकर आ गई हैं, 20 से 25 मिनट में बेक हो जाती हैं ये, और बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। तो आप इसको जब ये बेक होकर आ जाएं काउंटर पे छोड़ दीजिएगा ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडी हो जाए उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं, या फिर किसी एयर टाइट बॉक्स में करके रख सकते हैं और चाय के साथ, सुबह नाश्ते के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और खस्ता करारी बन के तैयार होती हैं ये नान खताइयाँ। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।